हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक मैथ क्लासेस। दीपक मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे क्या, क्लास 10th का त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनमेट्री। और ट्रिगोनमेट्री में हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे, मतलब फार्मूले के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा ना, तो आप त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी यही है कि आप फार्मूला को रट लें। ठीक, और अगर नहीं रटना चाहते हैं तो जो मैं में पहले जो वीडियो पढ़ चुका है, अगर आप उसमें अच्छे से देखेंगे, समझ कर वो करें, याद करेंगे, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अगर आप समझ कर याद नहीं करेंगे ना, तो अगर रटेंगे तो आप आज रटेंगे, कल आपको भूल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अगर समझ कर, देखिए त्रिकोणमिति में जो फार्मूला है वो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बातों को समझेंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं बताया हूँ वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता दिया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बाकी उन दोनों को पक्षांतर कर करके यानी एक दूसरे की तरफ भेज के उसमें से 3-4 फार्मूला बना था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हमारा टॉप फार्मूला है कौन सा, पहला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों, कैसे 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर, साइन को अगर स्क्वायर करके प्लस कॉस को स्क्वायर करके, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके हम जोड़ दें तो इनका मान कितना आएगा, 1। कैसे आएगा, आइए आप देखिए। यानी मैं आपको बताया था, एक बात बताया था मैंने कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। मैं बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू, एक ये था ट्रिक था क्या, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, उसके बाद से क्या था, हरि हरि बोल। ठीक है, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी P/H, यानी P/H यानी P को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लंब। B को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, B फॉर बेस। बेस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। अब क्या होता है, H फॉर क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। देखिए पंडित, पहले ध्यान से देखिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये ट्रिक है, अगर आप ये याद कर लेंगे, बाकी अगर 3 ठो याद हो गए, 3 याद करने के लिए पहले ऊपर से यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, यानी P/H, P/H यानी P को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं। B फॉर बेस, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं। यानी ऊपर से नीचे की तरफ, इधर से अगर क्या है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट से किधर चलना है, राइट की तरफ, लेकिन कैसे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी P/H यानी परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेनस, यानी P/H का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। P फॉर लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर को ही हिंदी में लंब कहते हैं। और H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। बस ट्रिक यहां दिया हुआ है, B/H। क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। B फॉर बेस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H। B फॉर बेस, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। आधार बट्टा
हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन एच, यानी बी फॉर बेस, एच फॉर आधार। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, एच को, हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? आधार बटा कर्ण, यानी बी अपॉन एच। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? पी अपॉन एच, यानी लंब बटा कर्ण। अब देखिए, अब बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या करना है? यहाँ पर बस पुट कर देना है। आइए हम लोग पुट कर दे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपान एच, यानी लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बी अपान एच, यानी आधार बटा कर्ण। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? पी अपान एच। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लगा? क्योंकि साइन के पावर क्या है? स्क्वायर है। साइन का मान यहाँ, साइन थीटा का मान क्या है? पी अपान एच। तो यहाँ पर स्क्वायर में है, इसलिए इन पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो आगे कॉस थीटा का मान कितना दिया है? बी अपान एच। तो यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर, तो ये सब स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। अब देखिए, हम एच स्क्वायर कॉमन लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे। एच स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा? एच स्क्वायर। क्या होगा? एच स्क्वायर। यानी दोनों सेम है ना, दोनों का हर क्या है? सेम है। तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा? सेम। यानी जब एलसीएम हर सेम हो तो एलसीएम भी वही संख्या होता है। ठीक है, एच स्क्वायर। अब इस एच स्क्वायर से नीचे वाले एच स्क्वायर में भाग देंगे। क्या ना, ये चीज मतलब इस एच स्क्वायर से नीचे वाले एच स्क्वायर में क्या करेंगे? भाग देंगे। जब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये है 2/1 प्लस 3/1। एलसीएम दोनों संख्या एक ही मतलब संख्या है, तो एलसीएम 1 हो जाएगा। 1 से अब 1 में भाग देंगे। 1 एकम 1, 1 से 1 में भाग कितना बार में गया? एक बार में। तो 1 एकम 1 कितना बार में गया? एक बार में। तो 1 का गुणा 2 में कर देंगे, यानी 2 गुणे 1 प्लस 1 का भाग 1 में करेंगे तो कितना बार में भाग जाएगा? एक बार में जाएगा। ठीक है, तो 1 एकम 1 कितना बार में गया? एक बार में। 1 का गुणा 3 में कर देंगे, यानी 1 गुणे 3, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3/1, यानी 3 2 क्या हो जाएगा? 5/1। आप लोग समझ गए? वैसे ही यानी एच स्क्वायर का भाग एच स्क्वायर में करेंगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार में। उस 1 का गुणा हम पी स्क्वायर में कर देंगे, यानी 1 गुणे पी स्क्वायर प्लस फिर से इस एच स्क्वायर का भाग हम इस एच स्क्वायर में देंगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। उस 1 का गुणा हम किस में कर देंगे? बी स्क्वायर में, यानी 1 गुणे बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, किसी भी संख्या का गुणा अगर 1 में करें तो स्वयं वही संख्या होता है, यानी 1 चेंज नहीं होता। यानी 1 का गुणा अगर मान लीजिए 2 का गुणा हम 1 में करें तो क्या 3 थोड़ी होगा? 2 ही होगा। वैसे ही पी स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ऊपर देख रहे हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? यानी इन दोनों छोटे भुजाओं का वर्ग शेष बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग शेष, मतलब दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके वर्ग के योग के, उसके वर्ग के बराबर होता है, योग के नहीं। यानी क्या होता है? यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं, यानी छोटी भुजा कौन कौन होती है? यानी अगर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता है, बाकी कर्ण को छोड़कर जो छोटी भुजाएं दो बचती है, यानी जो भुजाएं बचती हैं वो कर्ण से तो छोटी होती है ना, इसलिए यानी कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं को वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो कर्ण के वर्ग के योग
कर्ण के वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है, यानी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। तो यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, एच। इनके स्थान पर क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, बराबर कितना आया, 1। यानी समझ गए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों आया, क्यों यहाँ पर 1 आया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 क्यों आया, यानी आप यहाँ पर प्रूफ देख लिए कि क्यों आया। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का स्क्वायर करके प्लस कॉस का स्क्वायर करके अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम 1 के बराबर, इनका मान कितना आएगा, 1। ठीक है, तो आप लोग देख लिए ये फार्मूला है। ठीक है, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि 1 कैसे आया। ठीक है, क्यों 1 ही होता है। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसी फार्मूला को अब देखिए कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला से कितना फार्मूला बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको आप वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आपके बुक में भी ये फार्मूला दिया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जो भी बच्चे 10th में होंगे उनको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक तो फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला यही है, ये मेन फार्मूला है, समझ रहे हैं। यानी मेन व्यक्ति यही है, मतलब यानी यही दोनों मेन है जिनसे खानदान इनकी बढ़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इन्हीं दोनों से देखिए कितना खानदान बन रहा है। पहला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा को मैं रोक लूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 की तरफ भेजूंगा। और मैं बताया था कि बराबर के चाहे राइट साइड भेजे चाहे लेफ्ट साइड भेजे, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड भेजेंगे तो वो संख्या का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाएगा। चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजेंगे, यानी दोनों तरफ, तब भी मतलब इधर का उधर भेजे या उधर का इधर भेजे तो दोनों में चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। यानी गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुणा होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को मैं रोका, यानी साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहीं रोक लिया, ठीक, बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, इधर प्लस में है कि नहीं, इसका चिन्ह क्या है, प्लस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला ये बना। ठीक है, क्या बना, एक फार्मूला। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे साथ हमारी बातों को अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप हमारी बातों को ध्यान से देखें, यानी मैंने ये कहाँ से निकाला, मैं रटा थोड़ी, मैं बस दे देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लिया अपने पास और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 की तरफ भेजा। मैं बताया कोई भी संख्या अगर बराबर के उस पर जाए या इस पर जाए उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ बराबर के इस पार ये कॉस स्क्वायर क्या है, प्लस में है, तो लेकिन बराबर के उस पर 1 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में होगा तो उधर माइनस में हो गया। यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपसे पूछ लेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक नहीं, मेरे बार बार मुझसे कॉसेक निकल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने तो साइन को अपने तरफ रोका, अब मैं साइन को अपने तरफ नहीं रोकूंगा। साइन को मैं बोलूंगा कि बेटा तुम जाओ 1 के तरफ, बाकी कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं रोक लूंगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या किया, रोकूंगा, कहेंगे मैं तुम यहाँ रोको, एक बार तुम 1 की तरफ जाकर घूम कर चले आए हो, तुम यहीं रोको। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने रोक लिया। अब किसको भेजूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं बोलूंगा बेटा तुम जाओ 1 की तरफ। ये कहा कि मैं प्लस में हूँ इधर, मैं कहा उधर माइनस में हो जाओगे। यानी साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या है, प्लस में है। कैसे प्लस में, क्योंकि अगर कोई भी संख्या ना लिखी हो, मतलब अगर चिन्ह ना दिखाई दे रहा हो आपको, उसको हम प्लस मानते हैं। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, 1 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखे क्या मैंने रटा, क्या मैं रटा, आपको भी नहीं रटना है।
आपको भी नहीं रटना है, बस अपने दिमाग यानी खोपड़ी में बिठा लीजिए कि क्या करना है। बस आप एक फार्मूलों को याद कीजिए, मेन फार्मूला, बाकी इससे इसके सारे बच्चे हैं, ठीक है। इससे 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं, 2 बच्चे और पैदा होंगे। देखिए कैसे पैदा होंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पेपर में तो आपको बुक में भी ऐसे दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी कैसे पूछ लेता है, आप ध्यान दीजिए। कभी कभी देखिए कैसे पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं आपको बोला क्या बोला कि अगर कोई संख्या बराबर के उस पार जाए या बराबर के इस पार आए, उसके चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब मैं साइन थीटा को रोकूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजूंगा, 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर रखूंगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा को किधर बनेगा 1 की तरफ, लेकिन 1 को मैं किधर लाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा की तरफ, तो इधर क्या है 1 प्लस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा की तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 की तरफ भेजूंगा तो यहाँ पर क्या है प्लस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला देखिए, ये कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, आप कंफ्यूजन में डालने के लिए ये ऐसा ये कर देता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को नहीं रोकूंगा, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं रोकूंगा, क्या कहूँगा, यानी कहूँगा कॉसेक स्क्वायर थीटा तुम रोको इधर। अब कौन जाएगा 1 को अपने कॉसेक स्क्वायर थीटा की तरफ आएगा तो इधर क्या है प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस 1, यानी कॉस स्क्वायर, कॉसेक बार बार निकल जाला भाई, माफ़ कर देना, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, मैं लिख तो सही रहा हूँ लेकिन बोल गलत दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी एक फार्मूले से कितना फार्मूला बना, यानी 1 2 3 और 4, यानी देखे, यानी एक खानदान से 4 खानदान पैदा हो गया, ठीक है। तो आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे एक बार और आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ। यानी पहला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1, साइन स्क्वायर थीटा को मैं अपने यहीं पर रोका, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजूंगा, जब इधर कॉस स्क्वायर थीटा को जब 1 की तरफ मैं भेजूंगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो वही साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने रोका, अरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने रोका, साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजूंगा तो इधर साइन स्क्वायर थीटा क्या है प्लस में है, 1 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब दोनों को यानी एक को रोकूंगा, बाकी इसको 1 की तरफ भेजूंगा और एक को साइन स्क्वायर थीटा की तरफ लाऊंगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 क्यों माइनस में आया, क्योंकि जब ये 1 बराबर के इस पर आएगा तो इसके चिन्ह क्या है प्लस, यानी जब कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो उसको हम प्लस मानते हैं, यानी 1 जब साइन स्क्वायर थीटा की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 की तरफ जाएगा तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये हो गया, बाकी एक ये हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, 1 सेकेंड के अंदर में नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, आपको बताना। ये मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी एक मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना होगा, ठीक है। यही मैं पढ़ाया हूँ, अभी आप लोगों को जो फार्मूला बता रहा हूँ उसी पर ये बेस्ड है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। एक बात बताइए, क्या बात बताना है, यानी जब ये मैं पढ़ा रहा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, क्या होता है 1 होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने रोक लिया,
कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने रोका, साइन स्क्वायर थीटा को जब 1 की तरफ भेजूंगा तो इधर प्लस में है साइन, उधर जाएगा 1 की तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बताइए 1 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसके स्थान पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, यानी इतना के स्थान पर हम इतना क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जगह कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जोड़ है, यहाँ पर गुणा नहीं है। अगर गुणा रहता तो अब आप ऐसे रहता कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तब आप क्या करते, यानी 2 कॉस थीटा, सॉरी क्या लिख सकते, यानी मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आप लोग गलती मत कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस यानी 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है ना, क्या होता है 2 प्लस 2 यानी कितना होता है 4 होता है। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 और 1 2, यानी कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, यानी कहीं पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आंसर बताइएगा कि कितना होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोककर आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं, ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर जो भी बच्चे ध्यानपूर्वक मैं जो इसके पहले जो क्वेश्चन बताया हूँ, अगर वो ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो ये क्वेश्चन वो 1 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, नेक्स्ट ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। मेन फार्मूला ये है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप लोग इसको ज्ञात कर लेंगे ना कि 1 कैसे आया है, ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं। जैसे मैंने पहले वो बताया था वैसे ही, यानी इसको लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक है। यानी P अपान H, यानी P अपान H को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेनस, यानी P अपान H को साइन थीटा, B अपान H को कॉस थीटा और P अपान B को टेन थीटा। अब देखिए B अपान H, इसको ध्यान से देखिए, B अपान H क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है क्या सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, यानी कॉस की पत्नी कौन है सेक, यानी कॉस थीटा अगर B अपान H है तो सेक थीटा क्या होगा, यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ये B अपान H है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा H अपान B, समझे। वैसे ही टेन थीटा क्या है
टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, यानी पी अपान बी, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी पी अपान बी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एच अपान बी को, एच फॉर कर्ण, एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, आप लोग इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी पी एच अपान बी, यानी हाइपोटेनस अपान बेस। वैसे टेन थीटा इज इक्वल टू बताए थे, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब, और बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटा आधार। बस यहाँ पर रख दीजिए सेक थीटा का मान कितना, एच अपान बी, तो यानी एच का स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ सेक स्क्वायर थीटा बटा बी स्क्वायर माइनस टेन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बेस क्या है, सॉरी ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हर, हर क्या है, बराबर है, तो एलसीएम क्या होगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, एक बार में, एक का गुणा हम एच स्क्वायर में कर देंगे, यानी एक गुणे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भाग बी स्क्वायर में करेंगे, यानी इस बी स्क्वायर का भाग इस बी स्क्वायर में करेंगे, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में, और एक का गुणा क्या करेंगे, पी स्क्वायर में कर देंगे, यानी पी स्क्वायर, यही किसी भी संख्या का गुणा अगर एक में करेंगे तो वही संख्या होता है, यानी एच स्क्वायर गुणा एक में करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, बट्टा बी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर ये किसका, आप लोग इसका ये याद किए हैं ना, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप लोग ये तो फार्मूला याद किए होंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर दिया है, यानी एच और पी दिया है, यानी बी पूछ रहा है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यानी बी, अगर बी हमको ज्ञात करना है तो पी को एच की तरफ भेज देंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इधर पी क्या है प्लस में, तो एच की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यानी एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, आप लोग देख रहे हैं, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर कौन है, बी स्क्वायर, तो इसके इधर देखो बी स्क्वायर नीचे छूट गया स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। ठीक है, इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 1 आया ना, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। आप लोग समझ गए होंगे, प्रूफ करके मैं बता दिया हूँ। आगे बढ़िए, ये फार्मूला है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जाने कि हाँ मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 ही क्यों हो आया है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्यों 1 आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको, ये मेन फार्मूला है, अब हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेन फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए मैं सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोकूंगा, यानी क्या करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोका, बराबर टेन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजूंगा, तो इधर टेन स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस माइनस में है, तो 1 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपका ये हुआ। अब देखिए, अब मैं टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रोकूंगा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजूंगा। देखिए कितने तरीके से लिखा जा सकता है इसको, आपको एग्जाम में पूछ देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार ये कहाँ से आ गया। यानी ये हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोकिए, टेन स्क्वायर थीटा के सामने क्या है, माइनस, तो क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, तो 1 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। अरे टेन स्क्वायर थीटा इधर क्या है, प्लस में है ना, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, तो 1 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी इधर, यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक है,
एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। यानी देखिए अगर आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए कैसे पूछ सकता है, यानी माइनस लगा के पूछ देगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा यार ये कौन सा फार्मूला आ गया, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, ये बुक में भी नहीं दिया होगा। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग ये हो गया। अब देखिए अब क्या पूछ सकता है, यानी इसको तो रोक लिए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या पूछ सकता है, अब आपको एक तरीके और से पूछ सकता है। किस तरीके से, पहला देखिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा को रोक लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को रोक लिया। अब मैं 1 को सेक स्क्वायर थीटा की तरफ भेजूंगा, पहले 1 को सेक स्क्वायर थीटा की तरफ भेजूंगा तो 1 का पहले क्या है प्लस में है, तो सेक स्क्वायर थीटा की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब माइनस में है, इधर क्या है माइनस में, टेन स्क्वायर थीटा क्या है माइनस में, इसको हम 1 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में, यानी तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग देखे, कुछ समझे बाबू, हाँ? यानी टेन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू पूछ सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया कि नहीं समझ में। अब देखिए, अब एक दिलचस्प एक और क्या आपसे पूछ सकता है, मतलब ऐसे ही। अब मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रोकूंगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 को टेन स्क्वायर थीटा की तरफ भेजूंगा तो इधर 1 प्लस में है तो टेन स्क्वायर थीटा का माइनस टेन स्क्वायर थीटा के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी बराबर के उस पर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये कंफ्यूजन करने के लिए बात वही है भाई, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए ये इसी का मतलब, अगर इसी को हम अगर और आगे बढ़ाएंगे ना तो ये फार्मूला जो ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन मैं नोट क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, यानी माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग ऐसे अगर आए तो आप लोग कंफ्यूजन में ना आए कि यार ये कहाँ से नया फार्मूला, नया कुछ नहीं है भाई। अगर आप इसको देखिए तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यानी क्या होता है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं नहीं तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी माइनस तो यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, यानी क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी कुछ समझे, यानी आया कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी आया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए इसका मतलब कभी नहीं, चाहे 1 पहले हो चाहे 10 पहले हो, या चाहे 1 बाद में हो चाहे 10 बाद में हो। एक बात बताइए, अगर मैं 3 प्लस 2 करूं तब भी 5 आएगा, या 2 प्लस 3 करूं तभी 5 आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ 6 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग, मैं इसको देखिए कई तरह से लिखा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भी ऐसे पेपर में आए आप कंफ्यूजन में ना आए। यानी पहला बात क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं सेक स्क्वायर थीटा को रोका, टेन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी यहाँ से माइनस में है तो 1 की तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं रोकूंगा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजूंगा, तो यहाँ पर रोका हूँ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को रोका और सेक स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा 1 की तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस में। एक फार्मूला ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को रोकूं, 1 को
सेक स्क्वायर के थीटा की तरफ कर लूँ, अब माइनस टेन स्क्वायर के थीटा को 1 की तरफ भेज दूँ, यानी ये दोनों अपने स्थान अदला बदली कर लिए, यानी चेंज हो गए, यानी 1 आ गया 10 के स्थान पर, 10 आ गया चला गया 1 के स्थान पर। तो जब दोनों बराबर के इस पार या उस पार जाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी 10 का प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। एक तो ये हो गया, यानी देखिए 1 2 3 4, ये हुआ क्या 5, ये हुआ 6, ठीक है। बाकी आपको ये यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और अच्छे से आप लोग अगर क्लास समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जो भी जिनका भी बोर्ड एग्जाम है वो लोग अच्छे से अपना तैयारी कर सकें। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।